सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। ऑलराउंडर सविता केरकेट्टा की खबर ट्राइबल इंडिया टीवी के बेस्ट खबरों में से एक। सविता केरकेट्टा की खबर दिखाने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सविता केरकेट्टा क्या कहती हैं? खुश मिजाज सविता महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। सविता समाज के लिए कौन सी जिम्मेवारी लेने को है तैयार? ग्रामीण आदिवासी बेटियों की प्रतिभा को समाज के लोग ही क्यों रोकते हैं? इस पर सविता ने क्या कहा? मेहनत और ईमानदारी के बल पर सविता केरकेट्टा ने बदली अपनी तकदीर। देखें ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण की विशेष रिपोर्ट। मोर सुंदर छोटा नागपुरे बन जंगल सरई फूला कतई फूल खिलेला खुद खेला हिरनिया रे चहकेला चरैया रे काल के हिया दैया रे नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला अरे हमर छोटा नागपुर मोर सुंदर छोटा नागपुरे बन जंगल सरई फूला कतई फूल खिलेला चहकेला चरैया रे खुद केला हिरनिया रे काल के हिया दैया रे नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला। खूंटी जिला के डंडोल गांव की रहने वाली सविता केरकेट्टा का नाम उनके काम और मेहनत करने के जज्बे को देखते हुए लोगों ने उन्हें ऑलराउंडर का उपनाम दिया। सविता भी ऑलराउंडर के नाम से पुकारे जाने पर खुशी जाहिर करती है। मालूम हो कि ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण ग्रामीण इलाकों में छुपी प्रतिभाओं को समाज के लोगों के बीच लाने के लिए प्रयासरत हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी प्रतिभा होती है उसे ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें खुशी है कि ऐसी ही कई खबरों को हमारे सम्मानित दर्शकों ने पसंद किया और सराहा है। आज इसी कड़ी में फिर से एक बार ट्राइबल इंडिया टीवी के दर्शकों को ऑलराउंडर सविता केरकेट्टा से रूबरू कराते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देखें इस जुझारू आदिवासी महिला को जिसने बचपन से ही संघर्ष किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण पढ़ाई छूट गई, कम उम्र में शादी हो गई, सारे अरमान टूटकर बिखर गए, लेकिन सविता ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए घर की चौखट से बाहर पांव निकाली। दूसरों से अलग करने की चाह हमेशा रहती थी। रेजा कुली राजमिस्त्री के काम करते करते उसने ठाना कि अब वो कुछ अलग करेगी। उसने ट्रैक्टर चलाना सीखा, खेत जोताई से लेकर ईंट बालू धान छटनी तक करने लगी। उसने कृषि के लिए ट्रेनिंग भी ली और दूसरों को खेती करने के लिए प्रेरित भी करने लगी। अब सविता कहती है कि ट्राइबल इंडिया टीवी में खबर दिखाए जाने के बाद एक अलग पहचान मिली है। लोग सम्मान के नजरों से देखते हैं। वह कहती है कि कई जगह उन्हें सम्मानित किया गया। खूंटी के एक ट्रैक्टर शोरूम का उद्घाटन भी की। खबरों के माध्यम से देश और विदेशों में भी लोगों ने सविता केरकेट्टा की हिम्मत को सराहा है। सविता कहती हैं, बेटियों को आगे बढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी और उनके अंदर जो भी छुपी प्रतिभा है उसे निखारने में मदद करूंगी। वो कहती है, बेटियों का कम उम्र में शादी हरगिज नहीं करना चाहिए। ग्रामीण माँ बाप से भी कहती हैं कि अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला न घोटे, हर संभव बेटियों की मदद करे। समाज में अशिक्षा के कारण कुछ लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, पर उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए। जब सफलता मिलती है तो वही लोग वाह वाह करते हैं। सविता केरकेट्टा दिन रात मेहनत करती है और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करती हैं। आज भी सविता ट्रैक्टर चलाती हैं, खेती करती हैं
और एक नई बाइक भी खरीद ली है जिससे आने जाने के लिए इस्तेमाल करती है। सविता अन्य महिलाओं को भी 2 पहिया वाहन चलाने की निःशुल्क प्रशिक्षण देती है। आज भी सविता लेबर नहीं रहने पर खुद ही ट्रैक्टर में बालू डालती हैं, बोरी उठाती हैं और तो और गांव जाने वाले सड़क की स्थिति खराब होने पर जेसीबी की सहायता से गांव की सड़क की मरम्मत भी करवाई है। कि चाहे जो भी स्थिति हो, जैसी भी हो, सविता केरकेट्टा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है जो दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। सविता केरकेट्टा ने ट्राइबल इंडिया टीवी से खुलकर बातचीत की। सविता की दीदी भी अपनी छोटी बहन पर गर्व करती है। दीदी कहती है कि कैसे ट्राइबल इंडिया टीवी में खबर आने के बाद ससुराल के लोग भी प्रभावित हुए और खुशी जाहिर की। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका ट्रैक्टर पूरा गांव में घूम रहा है। पहले लोग इनके बारे में 4 बेटियां हैं, बेचारी क्या करेगी, इस तरह से इसके बोलते थे। हम लोग घर वाले भी को सुन के बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन जब इसका रोड में इसका ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी दौड़ने लगा तब इसको इतना मान सम्मान, इज्जत मेरा गांव में भी, मेरा मायके में भी मिलने लगा कि अब वो मान सम्मान उसका जो इसके बारे में जो गलत नेगेटिव बोला जाता था बेटियों को लेके, वो नेगेटिव ही पूरी तरह से मिट गया है। अभी बच्चे को भी लोग इसकी मम्मी का ऐसा है बोल के बच्चे लोग को भी बहुत अच्छा से लाड़ प्यार मिलता है जब वो अपना नानी गांव जाती है तो। लेकिन ये जीवन का हकीकत है कि ऐसे ही होता था मेरी बहन के साथ। लेकिन आज मेरी बहन अपने मन से, अपने कर्म से इतना मजबूत हो गई है कि पूरा गांव, पूरा परिवार बहुत ही प्राउड फील करता है। तो आप जमशेदपुर में रहती हैं, जब ये खबर देखी तो आपके ससुराल में भी मान बढ़ा, आपके जो जानने वाले, आपके मित्र, आपके नाते जो भी हैं, वो कैसा मतलब महसूस किए, क्या बताया आपको? वो लोग जब देखे मेरी बहन का, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी बहन का है, मैंने चुपचाप देखा। फिर मेरा हस्बैंड देखे, तो फिर मेरा फैमिली मेंबर वाले लोग देखे कि अरे ये तो सविता है, ये तो तुम लोग का फैमिली है, ऐसा बोल के बोले वो लोग। फिर धीरे धीरे से मेरा घर अगल बगल, फिर जो मेरे संगी संबंधी हैं, मेरे परिवार, फैमिली के रिश्तेदार हैं, सभी लोग देखे। फिर इसको एक, हाँ बहुत मजबूत है। हम लोग की जैसे मेरे ननदोई, मेरे जेठ लोग, इनको मेरा देवर लोग, हम लोग आदिवासी में बहन का को, अपनी भाभी का बहन को गुया बोल के बोला जाता है हमारे ट्राइबल भाषा में। तो गुया बहुत ही मजबूत है। तो अभी बाइक वाली गुया के नाम से मेरे ससुराल में फेमस हो गई है। जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप का लाड़ प्यार तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत चीज का अभाव था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था। कोई भी चीज हम लोग का मन पसंद नहीं मिलता था, बस हर चीज एक सीमित पूरा होता था। और इसके वजह से मेरी बहन का जल्दी शादी हुआ, पढ़ाई लिखाई बीच में ही छूट गई। और जब छोटी थी तब बहुत शुरू से ही प्रतिभाशाली थी, बहुत स्पीड दौड़ती थी। तो हम लोग को देख के लगता था कि एक दिन ही पुलिस बनेगी। वैसा पूरा घर वाले बोलते थे, मेरे दादाजी भी बोलते थे मेरी बेटी, मेरी नाती पुलिस बनेगी। लेकिन पुलिस तो नहीं बनी, शादी हो गई इनकी, लेकिन पुलिस तो नहीं बन पाई। लेकिन आज वो पूरे विश्व के लिए, पूरे देश, पूरे गांव के लिए एक स्टार जैसा बन गई है कि इसको लोग देख के हिम्मत बांधते हैं कि एक लेडी होके बहुत सारा काम कर रही है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी के इस विशेष रिपोर्ट में कैसे सविता अकेले बाइक से फर्राटा भरती है, कितना आत्मविश्वास है। लोग क्या कहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सविता का मानना है कि जीवन में कुछ करना है तो आपको अकेले अपने ही दम पर आगे बढ़ना होगा। कामयाब वही होता है जिसमें जोखिम उठाने की जज्बा हो। देखें ऑलराउंडर सविता का ये विशेष इंटरव्यू। सबसे पहले जोहार। मुखी जब ऑलराउंडर का नाम से गांव घर कर सब पहले तो जानत रहे, लेकिन रौरहे मनकर माध्यम से एखन पूरा देश विदेश कर सब जानत है। तो मुझे बहुत खुशी लागेला कि ऑलराउंडर बनाए में भले मोर में हिम्मत रहे, लेकिन रौरे मनकर सहयोग नहीं रहता लग तो शायद आज मैं
आज मैं अपन गांव घर तक ही सीमित रहता हूँ, देश विदेश कर सब बाकी बात नहीं जाने सकता है। तो उकरे लिए मैं जितना भी अपन आस पास कर है सबके मैं तहे दिल से धन्यवाद देना, और खासकर ट्राइबल इंडिया टीवी के। और एखन मैं इकर में न्यूज में अवल करवा दे, मुके इच्छा जागलक अपने आप में कि मैं तो खुद ऐसा करत हूँ, तो ई चीज के मोर अपन तक में सीमित नहीं रह के मैं अगल बगल जे भी वैसा इच्छुक लेडीज मन है या फिर लड़की मन, उमन के भी मैं खुद में स्कूटी मन या फिर बाइक में मैं उमन के भी बाइक और स्कूटी चलाए के लिए सिखाए कर कोशिश करोना। ओकर में कोई किसी तरह कर पैसा वैसा नहीं, मैं खुद से अपन तेल भरोना और आवाज सिखा। उम्र एक तरह से सहयोग है कि मैं कल का डेट में कोई ऐसा ना रहो। आप चूंकि एक सशक्त महिला हैं, काफी फील्ड में घूमती हैं, सुबह से देर रात तक आप घूमती हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों में, सब ओर जाते हैं, कई तरह के लोगों से आपका आमना सामना होते रहता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर गांव घर के लोग एक नई जिम्मेवारी दें आपको तो आप निभाएंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, जनप्रतिनिधि बनने की कोई ख्वाहिश है? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे गांव पंचायत के लोग मुझे योग्य समझे तो मैं वाकई में पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी बखूबे से निभाऊंगी और एकदम सबसे अलग अच्छा करके दिखाऊंगी। किसी के साथ कोई भी किसी तरह का मतभेद कभी नहीं करूंगी। क्या सपना है खुद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर? क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ सोच है आपके? सबसे पहला काम कि मैं समाज में जितने भी हैं पीछे और छूटे हुए लोग जो अपने बच्चों को खासकर नहीं कर पारिवारिक तंगी या अभाव के चलते बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को रास्ता दिखलाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाए। आज बेटियां हर क्षेत्र में जमीन से लेके आसमान तक में छाई हुई है, आसमान छू लेने के लिए वो बाहें फैलाई हुई है। लेकिन कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जिनकी प्रतिभाओं की गला घोंट दी जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे में माँ बाप को भी जरूरी है कि वो उनका मदद करे। तो आप क्या संदेश देना चाहती है वैसे बेटियों के लिए और वैसे माँ बाप के लिए? वैसे माँ बाप के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वे लोग अपने बेटियों की इच्छा को समझे और उनका गला ना घोटे, उनको स्वतंत्र रूप से पूछे कि उनका क्या इच्छा है क्या नहीं है, उस पे देखे कहीं ना कहीं अपनी बेटियों पे अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है। उन प्रतिभाओं को माँ बाप ना दबा कर रखे, उनके हिसाब से चलने दे और उनको आगे बढ़ने दे। इसमें माँ बाप का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटियों के लिए और अगल बगल जितने भी माँ बाप हैं उनको भी मैं वही कहती हूँ कि बेटियों को जितना लड़कों को आप लोग हक देते हो वैसे ही सम्मान कीजिए और प्यार दुलार से रखिए और उनको अच्छे से परवरिश कीजिए। ज्यादा डांटिए डपटिए मत। जरूरत के टाइम पे समय समय पे घर का घरेलू काम भी सिखाइए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, और होने से कल के डेट में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने काम से जी नहीं चुराएगा, अपना माँ बाप का अनुसरण करके वो लोग साथ साथ में काम करेंगे। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोग गरीब होते हैं, बच्चियां को जो है कि बेटियों को बोझ भी समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरीवश कम उम्र में ही बेटियों की शादी कर देते हैं। आप क्या इसे सही मानती हैं या गलत? बिल्कुल ये गलत बात है कि कम उम्र में तो बिल्कुल लड़कियों की शादी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह और कोई नहीं किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने बहुत ये करते हुए बहुत मुश्किल से सामना करते हुए मैं तो निकल गई, लेकिन हो सके और कोई इस तरह से परिस्थिति किसी के साथ ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा परिस्थिति होने से पहले ही हम लोग पहले ही लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे, सबसे पहले उनके पैर पे खड़ा होना सिखाए, अपने से वो लोग चलना सीखे, तभी उनके लिए शादी ब्याह जैसे प्लान के बारे में सोचे। ट्राइबल इंडिया टीवी में भी हम लोगों ने एक खबर बनाई थी कि कौन है ये आदिवासी महिला जिसे ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। इस खबर के बाद
आपके जीवन में क्या कुछ हुआ? कौन है ये आदिवासी महिला जिसे ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं? ये खबर आने के बाद मेरे जिंदगी में बहुत बहुत अलग से परिवर्तन हुआ। पहले तो मैं काम जो करती थी वो तो चल ही रहा है, उसके बावजूद भी बाहर के जितना आसपास के लोग थे उससे हट के बाहर के लोग भी, अगल बगल के लोग भी मुझसे पूछने लगे फोन के माध्यम से या फिर एक दूसरे के माध्यम से कि ये तो हम लोग की सविता है, कैसे ये करती है बोल के। तो मैं वो उन लोगों को बतलाती हूँ कि मैं गाड़ी उड़ी के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी काम करती हूँ, क्योंकि कोरोना पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ और इस बार तो गाड़ी उड़ी का उतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, मटेरियल का काम, साइड का भी काम नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने से सोचा कि सब जानते हैं कि खूंटी जिला नक्सली क्षेत्र के नाम से बदनाम हुआ ही है। तो मैं अभी जितने काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं अगर बेरोजगार छोड़ दूं तो कल के दिन में ये लोग भटक जाएंगे और गलत रास्ता चलेंगे। इसीलिए मैंने मेरा खुद का खेत है उसमें भी और अगल बगल एक दो जिसका प्रति जमीन रहा है उस पे मैंने ब्लॉक से ही बागवानी कार्यक्रम के तहत निकला स्कीम, उस पे भी करवा रही हूँ और अलग से उसके साथ साथ जोड़ कर ही खुद से अभी इतनी बरसात में किसान टमाटर की खेती करने के लिए डरता है, लेकिन मैं उसमें लगा चुकी हूँ और अभी टमाटर भी मेरा खेत में है। फिर उसके साथ साथ और भी कुछ अलग से मैं खेती बाड़ी को ही लेकर हर नौजवान को, उसमें महिला पुरुष कोई भी आएगा उसमें सभी को मैं सिखलाऊंगी। ये खबर आने के बाद मैं खुद से पहले जैसे चलती थी बाइक से वैसे ही अभी भी जाती हूँ और बंदी के दौरान भी मेरे पास इस तरह से ही था, तो कहीं भी आने जाने में मुझे दिक्कत नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो तो वो करते ही हैं, लेकिन मैं जहाँ कहीं से भी गुजरी हूँ उन्होंने मुझे इज्जत से जोहार सलाम करके हमको आने जाने में किसी तरह का परेशानी नहीं की है और आराम से मैं कहीं पर ऐसे लोग मिले जो आपको ये बताया कि अरे मैं तो मैडम आपको खबर में देखा ऐसे करके? जी बिल्कुल, ऐसे लोग भी मिले मेरे पास। मैं लॉकडाउन के ही दौरान रांची गई थी, उस टाइम बिना हेलमेट के मेरी अपनी बहन को बैठाई थी पीछे, वो तो सब कोई जान ही रहे हैं कि बिना हेलमेट मैं पहनी थी बस, बट दीदी को पीछे से नहीं पहनाई थी, बस उसी के कारण हमको रांची में करबला चौक के पास रोक दिया। फिर बाद में बतलाई सर इसका तबीयत ज्यादा ही खराब था, तो फिर सुबह में जल्दी में आ गए और हेलमेट नहीं पकड़े। उसके बाद बतला दी कि ऐसा ऐसा है सर, मैं खूंटी से हूँ, तो बट अपना न्यूज को जो दिखलाई उसका थोड़ा सा शीर्षक बतला दी, देखे फिर आराम से जाने दिए। ऐसा किसी तरह का परेशानी नहीं है। आपके अंदर में जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, ये कैसे आया? मतलब कैसे लोगों को आप मदद करती हैं? खुद से करती हैं या किसी के साथ जुड़ कर करती हैं? नहीं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना कारोबार करती हूँ, अपना बिजनेस करती हूँ और साथ में खेती बाड़ी। लेकिन लोगों का मदद करना मुझे, जब मेरा भी स्थिति एक वक्त खराब था तो मुझे भी किसी ने भी भले रुपया पैसा या सामग्री से मदद नहीं किया, लेकिन सलाह, आदमी का सलाह देना भी वो भी बहुत बड़ी बात है। सबका सुनते थे, लेकिन जो अच्छा मेरे को लगता था मैं अपना दिल का सुनती थी और उसी हिसाब से आज कोई भी भूले भटके मिलता है तो मैं उन्हीं को अपना दिल का बात सुन के मैं कहती हूँ कि चलो आज मेरे पास जो भी है किसी के ही माध्यम से या फिर ऊपर वाला के माध्यम से आज है, तो मैं क्यों ना वो लोग को जितना जरूरत होगा मैं मदद करूंगी। और एक तो ऐसा भी रास्ता में भूले भटके मिले, उन लोग को मैं थाना तक पहुंचाई, उन लोग का घर तक, उनका वृद्धाश्रम में छोड़वाई। फिर बाद में उनका परिवार वाले लोग भी आए और मुझसे स्पेशल मिले और सब तहे दिल से हमको धन्यवाद दिया। बड़ी खुशी मिलती है कि कोई हमको इस तरह से धन्यवाद, किसी का मैं धन्यवादी का पात्र बनती हूँ। ट्राइबल इंडिया टीवी का न्यूज आने के ऑलराउंडर ये आदिवासी महिला कौन है, इसे ऑलराउंडर के नाम से कैसे जानते हैं, वो न्यूज आने के बाद मुझे खूंटी जिला के महिंद्रा शोरूम में स्पेशल महिंद्रा SP प्लस का न्यूज उद्घाटन करने के लिए मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में सम्मानित किया गया। और मैं लॉकडाउन के ही दौरान
टाटा भी गई तो अड़की होते हुए गई। उस टाइम अड़की पुलिस भी जब देखे कि ये तो वही ऑलराउंडर दीदी है, तो फिर उन्होंने भी करके खड़ा करके मुझे स्पेशल जोहार सलाम किया। और जमशेदपुर पुलिस भी, मुझे बहुत खुशी लगता है कि कहीं से जाती है, अरे खुटी छोड़ के दूसरे जिले में भी जाती हूँ तो कहता है कि अरे ये तो दूसरे ही पहचान जाते हैं कि अरे ये तो खुटी जिला की है ऑलराउंडर दीदी, जो ट्रैक्टर वाली है, बाइक वाली लेडी है। तो बहुत हमको खुशी लगता है। 9 अगस्त को विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। आप खुद एक आदिवासी महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों के लिए? सबों को जोहार। मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ और खासकर खूंटी जिले से भगवान बिरसा के जन्मभूमि से पैदा हुई हूँ। इसके लिए मैं 9 अगस्त को सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। खासकर ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से आज मुझे सभी कोई जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, ये ऑलराउंडर नाम कैसे पड़लक? ये ऑलराउंडर नाम में अपन सबसे पहले तो अपन गाड़ी कर ही काम धाम करते करते 1 से 2, 2 से 3 गाड़ी एखन होलक, धान मशीन सब भी। और उकर साथ साथ मोर जितना भी खेती बाड़ी कर है, राज मिस्त्री कर काम मन है, और साथ में किसी तरह कर ब्लॉक कर काम भी आ जाएला तो उकर में भी मैं ब्लॉक या फिर थाना मामले में कोई चीज आ जाएला तो मैं पीछे नहीं होना, जहाँ तक हो जाएला। अगल बगल कर ही गांव देहात कर आदि मन ही मोके ऑलराउंडर कहलाई। ऐसा नहीं कि किचन कर काम तो हर महिला करत रहा, वो तो किचन कर काम तो मैं करबे करो ना, लेकिन उकर साथ साथ बेलचा मारना, कुदारी करना, बारी कर काम करना, गाड़ी के साफ करना, यहाँ तक कि मैकेनिक मिस्त्री वाला छोटा मोटा पार्ट पुर्जा खराब हो जाला तो वो सब भी कर ले। तो इसने में सब देखते देखते सब गांव कर बड़ छोट मनी तो ऑल टोटल जाने लगती ऑलराउंडर है। जहाँ कहीं भी जाओ ना तो मैं सबके सिखाऊ ना कि इस तरह से करबे। मैं भी तो ही नहीं जैसन हाँ कि अलग से कोई कि मैं सीख के नहीं आओ, लेकिन कहीं पर करे देखे ना तो के करके के देखिए अपने आप में कहो ना कि अगला करत है तो मैं क्यों ना कर पाऊँ। तो इसने हम अपन मन में सोच विचार रखबे तो हम खुद से करे कर अपने आप में आ जाए क्षमता। हर बच्चा कर में हुनर रहेला, लेकिन उके माए बाप मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवान से होए शुरू है ना, से टाइम हम दबाए देविला। तो उस टाइम ही हम इनके ध्यान देवे है कि बच्चा कर में क्या है, कौन सा क्षमता है, तो उस अनुरूप में हम अपन छुआ पुता मन के सजाबे तो कल के डेट में हम इनकर छुआ पुता मन भी अच्छा से कुछ भी काम जे काम करे के लिए मन कर में इच्छा रही से काम के एकदम निष्ठा पूर्वक करबे। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।